नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना से। हमारे साथ रविंदर सिंह आनंद जी हैं, आम आदमी पार्टी के। और बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है इनके द्वारा। बीजेपी ने जिस प्रकार से सर्कल रेट बढ़ा दी है, बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है राजधानी में। नमस्कार रविंदर सिंह जी। जिस प्रकार से आप हर मोर्चे पे कहीं ना कहीं बीजेपी को घेर रहे हैं और सर्कल रेट की भूमिका जिस प्रकार से आप बांध रहे, क्या लग रहा है कि आम जनमानस इससे क्या प्रभावित हुआ है और कहाँ तक मुद्दा उठेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में जिस प्रकार ये जो मुद्दा सामने आया है कि उन्होंने बिना विचारे देवभूमि उत्तराखंड में सर्किल रेट 70% से 120% तक बढ़ा दी, जो कि निंदनीय है। क्योंकि सर्किल रेट से ज़मीनें महंगी होंगी और भूमाफियाओं का राज होगा। और एक सामान्य व्यक्ति, जिसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, वो अपने जीवन काल में एक बार मकान बनाता है। तो जिस प्रकार से सर्किल रेट बढ़े हैं, उससे हम कह सकते हैं कि जमीन लेना और मकान बनाना लगभग नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। साथ ही जिस प्रकार से हमने देखा कि जोशीमठ में भूदसाव हुआ है अभी, और उत्तराखंड इस समय भूदसाव के दंश को झेल रहा है। ऐसे में जहां पहाड़ के लोग विस्थापित होने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, जगह लेने की सोच रहे हैं, जहां ऐसे में सरकार को सर्किल रेटों में छूट देनी चाहिए थी, वहीं 70 से 120% तक की अपूर्व वृद्धि जो की गई है, दुगने से भी ज्यादा की जो वृद्धि की गई है, इससे ये साबित होता है कि ये जनविरोधी सरकार है। पहली बात। तो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बड़े-बड़े फैसले ले रहे हैं, अभी बेरोजगारों के लिए उन्होंने फैसला किया है और एक कानून लेके आए हैं जो नकल विरोधी कानून है, तो इसके बारे में भी आप कुछ कहेंगे? देखिए, इस पर हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जो नकल विरोधी कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, उसमें अगर हम ये देखें कि जो पूरे नकल षड्यंत्र हुए, नकल करने के, नकल कराने के, वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने किए। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता कि बजाय इसके कि सरकार अपने नेताओं को रोकती, उसने ये जो सख्त कानून बनाया है, अब देखना ये है कि क्या वो इसमें अपने नेताओं को इस उसके परिक्षेत्र में लाती है, या ये जो नियम है ये सिर्फ आम जनता के लिए होगा। ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता नकल में संलिप्त रहे। तो जिस प्रकार से नकल हुई और कई परीक्षाएं लीक हो गई, कहीं ना कहीं पाइपलाइन जो लीक होती रही, और उसके बाद धारा 144 का जो मुद्दा रहा, एक धारा 144 लगा दी गई, युवाओं के लिए एकदम एक ऐसा दबाव बना दिया गया कि आप इस तरफ प्रदर्शन नहीं कर सकते। उसके बाद बीजेपी ने रैली निकाली और बहुत बड़ी रैली निकाली, उसमें धारा 144 लागू धज्जियां उड़ी। तो आप इस बारे में कुछ? देखिए, धारा 144 की अगर हम बात करें तो हमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन की याद दिलाई गई कि अंग्रेजी शासन किस प्रकार से तानाशाही करते हुए इस प्रकार के निर्णय लेता रहा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा आंदोलन को कुचलने की मंशा से पूरे जिले में धारा 144 लगाई गई, इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाह सरकार है, और तानाशाही के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसको कुचलने का काम डंडे से, लाठियों से, धारा 144 लगा करके, केस लगा करके, जेल में ठूस करके भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो बहुत बड़ी बात कही रविंद्र सिंह आनंद जी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरते नजर आ रहे हैं। कई मुद्दे हैं, जैसे सर्किल रेट का बढ़ा देना और धारा 144 और कई मुद्दे हैं जो रविंद्र सिंह आनंद जी ने घेरने की तैयारी कर ली है। और निगम चुनाव नजदीक है और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़े और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आगे आ सकती है। कुछ और भी नेता हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के मैडम है। जिस प्रकार से मैडम, क्या रहा सर्किल रेट का मुद्दा जो चल रहा है, तो क्या लगता है आपको ये जो है प्रभावित करेगा लोगों को? बिल्कुल देखिए, इस प्रदेश की जनता सरकार से ये उम्मीद कर रही थी कि हमें सस्ते दामों पे जमीन मिले, लेकिन अगर सर्किल रेट आप बढ़ा देंगे तो कैसे मिडिल क्लास व्यक्ति और लोअर व्यक्ति
जमीनों को खरीद कर अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए एक छोटा सा मकान बना पाएगा, या किस तरीके से उनका पालन पोषण कर पाएगा। तो 70 से अगर 120% आप बढ़ाने की बात करते हैं इस प्रदेश के अंदर सर्किल रेट को, तो कहाँ महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आप युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई को कम नहीं कर पा रहे हैं, महिलाओं की तकलीफों को कम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उत्तराखंड बनाने का जो औचित्य महिलाओं का था, जो महिलाओं को एक उम्मीद थी इस प्रदेश से कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, यहीं पर हमारा मकान, यहीं पर हमारा आवास होगा, तो आज उस सपने को आप तोड़ते नजर आ रहे हैं। इस प्रदेश की सरकार ने लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ डाल दिया, बेरोजगारी का बोझ डाल दिया, ऊपर से आर्थिक तंगी का बोझ डाल दिया। इस प्रदेश से पलायन होने को मजबूर है हमारे युवा साथी। आज पहाड़ों के घरों को आप जाके देख लीजिए, ताले लग चुके हैं। तो पहाड़ हमारे खाली हो चुके हैं और मैदानी क्षेत्र भर चुके हैं, और उसके ऊपर आप ये सर्किल रेट जो बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं फेलियर साबित हो रही है। सरकार की मंशा जनता के विकास के लिए नहीं है, बल्कि अपना खुद का विकास, अपने भू माफियाओं को संरक्षण देने के लिए, उनके लिए जेबें भरने के लिए, उनकी तिजोरियां भरने के लिए सर्किल रेट बढ़ाया गया है। क्योंकि एक आम इंसान तो मुझे लगता नहीं कि 2 गज की जमीन ले पाएगा। उनके जो भूमाफिया व्यापारी वर्ग है, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, उन्हीं के लिए शायद ये सर्किल रेट होगा कि उन्होंने सस्ते दामों पर पहले जमीन खरीदी थी और अब वो महंगे दामों पर उन जमीनों को बेचने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, ये चुनाव आ रहे हैं निगम के, तो क्या लगता है अब आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है इससे? देखिए, वाकई हम अपनी जो हमारी नीतियां हैं, माननीय केजरीवाल जी की जो दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, उन नीतियों को लेकर जब हम घर घर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जिस जनता ने हमको वोट परसेंटेज में कम दिखाया, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर आने वाला जो हमारा चुनाव होगा उसमें हमें बम्पर वोट देने का काम करेंगे, और केजरीवाल जी की यहाँ पर नगर निगम के अंदर सरकार बनाने का काम करेंगे। क्योंकि घर घर पहुंचेगी अरविंद केजरीवाल जी की वो दिल्ली के स्कूलों की नीतियां, स्वास्थ्य की नीतियां, जो शिक्षा है हमारी, जो इतनी अच्छी उन्होंने एक मॉडल बनाकर दिल्ली में तैयार किया है, पंजाब में भी बना रहे हैं, इस वक्त चल रहा है। दिल्ली के अंदर जो उन्होंने वादा किया था एमसीडी चुनाव में कि हम कूड़ा हटाने का काम करेंगे, तो देखिए आज 80% हमारा कूड़ा वहां से जा चुका है, हट चुका है। आज दिल्ली बिल्कुल साफ नजर आने लगी है, अब वहां पर इस तरह का प्रदूषण दिखाई नहीं देता। तो उत्तराखंड के अंदर भी वही नीतियां हम लाएंगे, वही काम हम लाएंगे। यहाँ पे शिक्षा हमारी निःशुल्क हो, हमारे भाई बहनों की स्वास्थ्य हमारा निःशुल्क हो, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, टैक्स में, पानी में, बहुत बड़े मुद्दे हैं जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने साफ तौर से कह दिया है, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है निगम चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में भी बहुत बड़ी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी उभरने वाली है। धन्यवाद मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से, धन्यवाद।